हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएलसी के नेक्स्ट वीडियो में आए हैं और आज हम आप लोगों को लैडर प्रोग्रामिंग बनाना सिखाएंगे सिंगल पुश बटन एज ए टॉगल स्विच का। तो यानी हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें दिया गया है एक सिंगल आपका जो है नॉर्मली ओपन पुश बटन। क्या दिया गया है? एक सिंगल जो है हमें जो है नॉर्मली ओपन पुश बटन दिया हुआ है, ग्रीन बटन दिया हुआ है, यानी स्टार्ट स्टार्ट पुश बटन दिया गया है, नॉर्मली ओपन पुश बटन, नॉर्मली ओपन बिहेवियर का, यानी आपका स्टार्ट पुश बटन या नॉर्मली ओपन पुश बटन आपको एक दिया गया है। और एक आपका ये कॉइल है, लैंप है, एलईडी है, आउटपुट है। तो आपके पास एक इनपुट है जो भी ग्रीन कलर का है, स्टार्ट पुश बटन है, और एक आउटपुट है, ये एक जो है आउटपुट है, ये मान लीजिए 0 नंबर इनपुट पे लगा हुआ है और ये आउटपुट 0 पे लगा हुआ है। एक लैंप है, मोटर है, कुछ भी है, एक आउटपुट है जो है। अभी नॉर्मली अगर हम इसको इलेक्ट्रिकली जोड़ दें तो जब तक प्रेस करके रखेंगे तब तक ऑन आएगा, छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम नॉर्मल जो घरों में इसकी जगह पे जो एक लाइट को कंट्रोल करने के लिए टॉगल स्विच यूज करते हैं। तो आपका जो टॉगल स्विच अगर हम यहाँ लगाए तो क्या होगा कि एक बार क्लिक किए ऑन हो गया और ये ऑन को रिटेन करके होल्ड करके रखेगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑफ को रिटेन कर रखेगा। तो हम घरों में टॉगल स्विच या ऑन ऑफ स्विच यूज करते हैं। यानी ये जो सिंबल है वो किसका है? टॉगल स्विच का है, टॉगल स्विच का है, टॉगल स्विच का है। और ये सिंबल है इस एनो पुश बटन का है। लेकिन मेरे पास ये टॉगल स्विच नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है ये एनो पुश बटन। तो हमें इस एनो पुश बटन के भी उससे जो है ये टॉगल स्विच का बिहेवियर अचीव करना है। तो यानी एनो पुश बटन बिकम्स टॉगल स्विच। इसके लिए हमें एक लैडर प्रोग्राम राइट करना है। तो मेक अ लैडर प्रोग्राम है ना, इसके लिए फॉर पुश बटन एज ए टॉगल स्विच। तो हम जो लैडर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, पुश बटन पी बी एज ए टॉगल टॉगल स्विच। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट वीडियो, ये जो है अभी हम देख रहे हैं ये। तो लॉजिक्स प्रो को हमने ओपन किया। अब लॉजिक्स प्रो को ओपन करने के साथ ही हम सिमुलेटर पे गए और सिमुलेटर में हमारे पास दिया गया है ये 0 नंबर का इनपुट है और 0 नंबर का ही आउटपुट है। तो देखिए हम इसको कैसे डेवलप करते हैं। हमारे पास एक एनो पुश बटन है। क्या है? एनो पुश बटन, इनपुट 0 नंबर, और हमारे पास एक आउटपुट है और आउटपुट कौन है? 0 नंबर आउटपुट है। तो मेरा ये 0 नंबर, ये 0 नंबर, ये 0 नंबर आउटपुट को हम यहाँ पर खींच के ले आए। नहीं आया तो दोबारा से 0 नंबर आउटपुट को हम खींच के ले आए। अब मैं इसको रीनेम करके पहले नाम लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने इस पे लिख दिया इनपुट, इनपुट है, कहाँ लगा है? 0 नंबर इनपुट पे। और ये मेरा क्या है? आउटपुट। ये आउटपुट मेरा 0 नंबर पे इंडिकेटर है, ये मेरा आउट। तो मेरे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि अभी नॉर्मली अगर हम इसको ऐसे ही डाउनलोड कर दें तो क्या हो रहा है कि जितनी देर तक हम इसको दबा के रख रहे हैं उतनी देर तक ये ऑन है। एक मिनट,
जितनी देर तक हम इस बटन को दबा के रख रहे हैं, जितनी देर तक हम, देखो जैसे ये एनो पुश बटन था अगर हमारा, तो जितनी देर तक हम दबा के रख रहे हैं उतनी देर तक आ रहा है, छोड़ दिया तो बंद हो गया। लेकिन अगर यही अगर टॉगल स्विच होता, मान लो ये टॉगल स्विच होता, तब तो आपको करने की जरूरत नहीं था, एक बार क्लिक किया परमानेंट ऑन है, दूसरी बार क्लिक किया तो परमानेंट ऑफ हो गया। तो मुझे ये बिहेवियर लेना है कि बटन तो हमारे पास पुश बटन रहेगा, लेकिन एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑन स्टेट को रिटेन करे, और दूसरी बार क्लिक करें तो ऑफ स्टेट को रिटेन करे। तो इसके लिए हम लोग, लेकिन हमारा ये है पुश बटन जो कि अभी ये दबा के रख के रहना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए, तो हमने इसको पहले स्टेप में इसको होल्ड कराना है। क्या कराना है? रंग ब्रांच लेना है। पहले स्टेप में मुझे इसे होल्ड कराना है, तो हमने होल्ड करा दिया। अब दूसरे स्टेप में जब इनपुट को प्रेस किया, तो प्रेस एक्शन है आउटपुट ऑन हो, और जब मैं इस इनपुट को रिलीज करता हूँ और जब आउटपुट ऑन हो गया है, तो हम एक डमी बिट, इंटरनल बिट, मेमोरी बिट ऑन करा लेंगे। यहाँ आउटपुट का एड्रेस है और यहाँ इनपुट का एड्रेस है, और यहाँ पर एक हम मेमोरी बिट ऑन करा लेते हैं, B3:0/0। एक पहली एक इंटरनल या मेमोरी बिट डमी बिट चला लेते हैं, और हम इसको जो है यहाँ से होल्ड कर देते हैं। क्यों होल्ड कर रहे हैं अभी सब समझाऊंगा मैं आपको जब ये बना लूँगा तो। और यहाँ से हम इस बाइनरी बिट से होल्ड कर देते हैं। तो प्रेस एक्शन में आउटपुट ऑन हुआ, और रिलीज एक्शन में ये बाइनरी बिट आई। और रिपीट एक्शन क्या होगा, इसका रिपीट एक्शन कुछ इस टाइप का होगा कि रिपीट एक्शन से हमने एक नई बाइनरी बिट चलाई, और ये बाइनरी क्या है 1। हमने नई बाइनरी बिट चलाई और ये हमारा बाइनरी 1 है। और इसी बाइनरी बिट से, इसी मेमोरी बिट से, इसी इंटरनल बिट से हम जो है पहले वाले आउटपुट को इंटरलॉक करेंगे। रिपीट एक्शन पे आउटपुट हमारा इंटरलॉक होकर बंद हो जाना चाहिए और रीसेट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर हमारा इसको इसको भी हमें होल्ड कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी हम एक होल्डिंग सर्किट लगाएंगे, और होल्ड हम किसको कराएंगे, ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा आएगा ये, यहाँ पर हम आएगा हमारा ये मेमोरी बिट, ये मेमोरी बिट, और यहाँ पर मेरा आएगा इनपुट, और यहाँ से हमारी ये होल्डिंग होगी, ये होल्डिंग होगी। तो हम अब इसको एक एक बार करके चेक करते हैं कि क्या बना या नहीं बना। हम रिजल्ट देखते हैं। डाउनलोड किया और रन कराया। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में हमने बटन को जब प्रेस नहीं किया है, तो यहाँ देख पा रहे हो इनपुट ऑफ है, इसलिए जो है ये आपका जो है ये सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है, आउटपुट बंद है। और इस पाथ में देख पा रहे हो इनपुट तो ऑफ है, लेकिन क्योंकि आउटपुट नहीं है तो ये पाथ भी ब्रेक है। और यहाँ ना तो इनपुट ऑन है, ना तो ये बाइनरी बिट ऑन है, इसलिए आउटपुट आपका नहीं चल रहा है। तो देखिए, जब सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम जिस मोमेंट पर इनपुट को दबा के रखते हैं, हम क्या किए, इनपुट को प्रेस किए। तो प्रेस करते ही आप यहाँ देख पा रहे हो, जैसे हमने इनपुट को प्रेस किया था, तो प्रेस करते ही इनपुट आया। देखो पे एक बार यहाँ देखिए पुश बटन टॉगल स्विच की तरह काम कर रहा है। लेकिन पहली बार क्या है, जब आपने इनपुट को प्रेस किया, तो आप देख पा रहे हो ऊपर कि इनपुट को प्रेस करते ही आउटपुट आ, एक मिनट देखिए, जब इनपुट को मैं प्रेस करके रखता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि ये इनपुट ऑन है, और आपका जो है इनपुट ऑन होते, क्योंकि बाइनरी तो पहले से बंद था, तो ये चल रहा था, आउटपुट आ गया। अब आउटपुट आ गया, लेकिन जितनी देर तक इनपुट ऑन है आउटपुट तो आ गया, लेकिन नीचे वाली बाइनरी क्यों नहीं आई, क्योंकि आपका इनपुट ऑफ होना चाहिए। और इनपुट अभी प्रेस किए हो, लेकिन ये बाइनरी क्यों नहीं आई, क्योंकि ये दूसरी वाली बाइनरी आना चाहिए। तो इनपुट का प्रेस एक्शन है आउटपुट का ऑन होना। और इनपुट जब हम रिलीज करने जा रहे हैं, इनपुट को अभी प्रेस किया हुआ है, जब मैं इसको रिलीज करने जाऊंगा, तो ये होल्डिंग क्यों लगाया समझ में आ गया, अभी ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये आउटपुट बंद नहीं होगा,
लेकिन जैसे रिलीज करेंगे तो इनपुट के बंद होते ही ये बाइनरी आ जाएगी। तो देखो, प्रेस एक्शन है, आउटपुट ऑन हुआ, और रिलीज एक्शन है, इस सेकंड बाइनरी ऑन हो गई। अब इसका रिपीट एक्शन है कि जैसे मैं अब की बार दबाऊंगा तो ये आउटपुट बंद हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब जैसे मैं इनपुट को दबाने जा रहा हूँ तो क्या होगा, ये वाला इनपुट ऑन होते ही, देखिए जैसे ही मैंने इनपुट को दूसरी बार दबाया तो दूसरी बार दबाते ही ये वाली बाइनरी बिट ऑन हुई, तो आउटपुट चला गया। अब बाइनरी बिट ऑन होते ही होल्डिंग ब्रेक हो गया, आउटपुट चला गया, और आउटपुट चला गया तो ये बाइनरी बिट रीसेट हो गई। अब देखिए, इसको मुझे क्यों होल्ड कराना पड़ा, क्योंकि अगर इनपुट जो आउटपुट बंद होते ही ये बाइनरी चली गई, तो ये बाइनरी जाते ही आपको फिर से ये ब्रेक हो जाता और आउटपुट फिर से चल पड़ता, क्योंकि इनपुट तो दबा के रखे हो। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। तो देखो, हमारे पास क्या था, एक एनो पुश बटन था और एक आउटपुट था, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट की थी एक बार किसी ने क्लिक करके छोड़ दिया तो ये ऑन हो गया, टॉगल स्विच चाहिए होता है। और दूसरी, कब तक ऑन रहेगा, जब तक दूसरी बार क्लिक करेंगे ऑफ हो गया, तीसरी बार क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, चौथी बार क्लिक करेंगे, यानी लाइट किसी भी स्टेट में है और अगर इस स्विच को क्लिक करते हैं, जैसे ऑफ है, क्लिक करेंगे तो ऑन हो गया, और उस स्टेट को तब तक के लिए मेंटेन कर लेगा जब तक आप दोबारा क्लिक नहीं करोगे। दोबारा क्लिक करोगे ऑफ हो गया, और इस स्टेट को तब तक मेंटेन करके रखेगा तो दोबारा क्लिक नहीं करोगे। तो एक बार क्लिक करोगे ऑन होगा, दूसरी बार क्लिक करोगे ऑफ होगा। तो हमारा एक ग्रीन बटन, एनो पुश बटन, बिहेव कर रहा है एज ए टॉगल स्विच। तो टॉगल स्विच आपका इस तरीके से बिहेव, यानी ये जो एक बार आप प्रेस करके रखे रहते थे, तो एक बार क्लिक किया ऑन, दूसरी बार क्लिक किया ऑफ, तो पुश बटन एज ए टॉगल स्विच, जिसका ये लैडर प्रोग्राम है। तो हम लोग तो ये भी एक तरह से होल्ड और इंटरलॉक ही है, होल्डिंग और इंटरलॉकिंग पर बेस्ड ही है। तो हमने होल्डिंग और इंटरलॉकिंग में कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी ऐसे आप कुछ भी सोच करके होल्डिंग इंटरलॉकिंग में और भी एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो, जिसने आपका अगर लैडर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, जिसने एनओ एनसी को सही जगह से अरेंज करना, प्लेस करना सीख लिया, और होल्डिंग इंटरलॉकिंग को अच्छे से समझ लिया, तो उसके लिए लॉजिक समझना आसान हो जाता है। तो हम ये होल्डिंग इंटरलॉकिंग सीखे। अब अगली क्लास से हम लोग जो शुरू करेंगे टाइमर्स के बारे में, तो टाइमर्स के बारे में सीखेंगे। तो बाकी आप ये जिन्होंने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो देखिए, और एक एक करके आप पूरा देखिए। अगले वीडियो मिलते हैं टाइमर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।